हेलो हाय, मेरा नाम अविनाश। अपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1 जो मैं पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू करने के लिए बोला था, तो आज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन जो इंग्लिश ग्रामर का जो चैप्टर है उस चीज पर हम आज विचार करेंगे। देख भाई, नाउन समझते हैं। मेरा नाम अविनाश है, तुम्हारा नाम कुछ और है, तुम्हारे दोस्त का कुछ और है, तुम जिस शहर में रहते हो उसका कुछ और नाम है, तुम जिस कार में चलते हो उसका कुछ और नाम है। मतलब दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग नाम होता है और उन सारी चीज़ों में एक नाम छिपा रहता है। ठीक है, तो जितना भी नाम है ना दुनिया में, किसी चीज़ का जो जो नाम है उसी नाम को ही नाउन बोलते हैं। आइए इसके डिफिनेशन को देखते हैं। तो नाउन इज अ नेम। नाउन इज अ नेम। नाउन एक नाम होता है किस चीज़ का? तो किसी पर्सन का, किसी पर्सन के नाम, ठीक है, या प्लेस या कोई वस्तु या थिंग्स। तो नाउन जो होता है किसी पर्सन या किसी प्लेस या किसी थिंग्स के नाम को, पर्सन के नेम को या फिर प्लेस के नेम को या फिर थिंग्स के नेम्स को हम लोग नाउन बोलते हैं। मैंने बताया ना, दुनिया का कोई भी चीज जिसका नाम होता है वो नाउन है। ठीक है, मैं, तुम, कार, महात्मा गांधी, सब कुछ जिसके पास नाम है वो नाम है। ठीक है, तो किसी भी चीज का नाम, जैसे कि किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम और थिंग्स का नाम, एनिमल्स का नाम, ठीक है, शहरों का नाम, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है, आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। राम। राम क्या है? राम किसी लड़का का नाम है, तो ये नाम है ना, राम किसी लड़का का नाम राम है, तो क्या है? राम क्या है? नाउन है। महात्मा गांधी, वाई, घर, उसी तरह से घर, ताजमहल, यूट्यूब, गूगल, इन सब का भी तो पर्सनल नाम है ना, तो ये सब क्या है? नाउन है। प्रॉपर दिल्ली भी तो एक नाम है, शहर का नाम है, तो ये भी क्या है? नाउन है। क्या पेन एक नाउन है, तो ये भी नाउन है। जो तुम शर्ट पहनते हो वो भी नाउन है। जिस कार पर तुम चलते हो, हाँ भाई, वो भी एक नाउन है। ठीक है, तो नाउन का डेफिनेशन क्लियर हुआ। नाउन किसी भी चीज के नाम को बोलते हैं। इतना क्लियर के बाद अब नाउन के टाइप्स पर विचार करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम को नाउन बोलते हैं, इतना बस इस वाले स्लाइड से आपको क्लियर हुआ है और इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अब हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। नाउन के कुल 5 टाइप्स होते हैं, जिनमें पहला टाइप प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाउन को जनरली हिंदी में संज्ञा के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन को समझते हैं। प्रॉपर मतलब क्या होता है? कोई पार्टिकुलर, किसी चीज का खास नाम, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का, एनीथिंग मतलब किसी भी चीज का जो स्पेसिफिक नेम होता है, खास नाम। स्पेसिफिक को एकदम खास बोलते हैं, मतलब सिर्फ उसी का और किसी का नहीं, सिर्फ उसी का ही नाम। मतलब वो चीज बोलने से सिर्फ उसी को पता चले कि ना मुझे ही पुकारा जा रहा है, उस चीज को हम स्पेसिफिक बोलते हैं। जैसे मुंबई, ताजमहल हो गया। संदीप माहेश्वरी जो कि बहुत बढ़िया यूट्यूबर और मोटिवेशन के यूट्यूबर हैं, तो संदीप माहेश्वरी के नाम से सिर्फ एक ही है, तो इसलिए ये स्पेसिफिक नाम है, प्रॉपर नाम है, तो ये प्रॉपर नाम था। उसी तरह से अलग पांडे, इनको कौन नहीं जानता है। आईफोन जो आजकल बहुत डिमांड में है, तो वो भी क्या है? आईफोन के जैसा। अब इसके मतलब फोन है इसके जैसा, लेकिन इस नाम से और कोई फोन नहीं है, तो ये क्या हुआ? स्पेसिफिक हुआ, पार्टिकुलर हुआ। मतलब आईफोन बोलेंगे तो सिर्फ इसी को समझेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक स्पेसिफिक नेम, तो ये स्पेसिफिक नेम हुआ, तो ये प्रॉपर नाम हुआ। उसी तरह से वीवो, और भी सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो आपको अपने नोट्स में लिखते चलना है। ठीक है, नाउन का दूसरा टाइप्स कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्या होता है? प्रॉपर नाउन में मैंने बताया था कि किसी चीज का एक स्पेसिफिक नेम होता है प्रॉपर नाउन, किसी चीज का पार्टिकुलर नेम होता है प्रॉपर नाउन। लेकिन कॉमन नाउन में क्या होता है? इसमें पार्टिकुलर की जगह पर कॉमन नेम हो जाता है।
कुछ नहीं, वहां पर स्पेसिफिक नेम था, यहाँ पर कॉमन नेम होता है। कहने से हमारे माइंड में बहुत तरह के एनिमल आ रहे हैं, मतलब पूरी एनिमल जाति का ही बोध हो रहा है। लेकिन काऊ कहने से हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज का जिक्र हो रहा है कि इसके पास 2 सींग होंगे और ये दूध देती होंगी, और भारतीय संस्कृति में इसको माता के नाम से भी पुकारा जाता है, ऐसे ऐसी कुछ बातें। तो प्रॉपर जो वर्ड आ रहा है, काऊ जो है एक प्रॉपर नाउन है, और एनिमल जो है जो पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो बस उसी को ही कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज द कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग। ये किसी भी चीज का कॉमन नेम होता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा उसको बोलते हैं जो किसी भी चीज का कॉमन नेम होता है। ठीक है, किसी भी चीज के जाति का बोध कराते हैं। जैसे बॉयज, जब हम बॉयज कहते हैं तो दुनिया में जितने सारे लड़के हैं उनको बॉयज बोला गया है। अब मैं भी एक लड़का हूं, तो मेरा अगर नाम अविनाश रखा जाए तो सिर्फ मैं प्रॉपर नाउन होऊंगा, और जब बॉयज की बात किया जाए तो वो कॉमन नाउन होगा। ठीक है, उसी तरीके से गर्ल्स मतलब एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, स्कूल, दुनिया में बहुत सारे स्कूल हैं। स्कूल किसी खास स्कूल की बात तो यहाँ पर कर नहीं रहा है, पूरी स्कूल की बात कर रहा है, तो स्कूल क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। पूरी जाति का जब बोध होगा ना तो वहां पर कॉमन नाउन हुआ। इस तरह से फोन तो भाई बहुत सारे फोन है। कौन सा फोन की तुम बात कर रहे हो, आईफोन, वीवो, सैमसंग, कौन सा फोन, इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो जब कोई किसी खास चीज का जब हमें पता ना चल रहा है तो हम समझ लेते हैं कि क्या है, कॉमन नाउन की बात कर रहा है। यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर है, कौन से यूट्यूबर की बात कर रहे हो, यूट्यूबर में क्या हुआ है, कॉमन नाउन हुआ। बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन उन सब टीचर में कौन से टीचर की बात कर रहे हो, तो पूरी टीचर जाति का बोध कर रहा है, इसीलिए ये कॉमन नाउन हुआ। अब कंट्री मतलब देश। अब कंट्री कहने से यहाँ ये मतलब निकलता है कि पूरी देश जो है, दुनिया का जितना देश है उन सबको ये मतलब क्या कर रहा है, जिक्र आ रहा है हमारे माइंड में कंट्री के यहाँ पर शब्द सुनते। लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया सिर्फ बोलता कि नहीं, इंडिया सिर्फ अगर इंडिया वर्ड आता तो ये कौन सा नाउन होता। अगर इंडिया का बात करता तो इंडिया प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि इंडिया के नाम के जैसा मतलब इंडिया जैसा और कोई देश नहीं, इंडिया के नाम से और कोई देश नहीं है, सिर्फ इंडिया ही है। एक ही इंडिया है पूरे वर्ल्ड में, अब कोई दूसरा नहीं है। तो ये क्या हुआ, जब एक ही चीज होता है तो उसको प्रॉपर बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। सिर्फ एक ही होता है, अब कोई नहीं। अब कंट्री बोलते हैं तो बहुत सारे कंट्री हैं, किसी कंट्री पूरी कंट्री जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। बस यही डिफरेंस है कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन में सिर्फ एक व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का बोध होता है, जबकि कॉमन नाउन में उसकी पूरी जाति का बोध रहता है। नाउन के 2 टाइप समझने के बाद अब हम तीसरे टाइप जो कि कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा इसको हिंदी में बोलते हैं। किस चीज को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन? देखिए, कलेक्टिव नाउन जो होता है ना, वो किसी ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, हमेशा किसी ग्रुप को ये सूचित करेगा। तो रिप्रेजेंट अ ग्रुप, ये करता क्या है कि किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं क्लास बोल दिया, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये ग्रुप को एक रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्लास जो है एक ग्रुप को सूचित कर रहा है कि इसमें बहुत सारे लड़के का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है। तो ये क्या हुआ, एक ग्रुप ही तो हुआ। तो ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्लास है, तो क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड कौन सा होगा, ये किस नाउन, कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। जहां पर ग्रुप का बात आए, कलेक्टिव नाउन समझो, जिस पर दल को सूचित कर रहा है, और ये दल एक ग्रुप को सूचित कर रहा है, और ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। उसी तरह से आर्मी हो गया, टीम हो गया, और ये क्या है भाई साहब, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स खाए हो ना, अंगूर, मीठा मीठा, खट्टा खट्टा, वो क्या होता है, एक अंगूर का गुच्छा जिसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं, उसको ही बोलते हैं। वो भी तो एक ग्रुप है ना, ग्रुप, छोटे छोटे मतलब अंगूरों का एक गुच्छा, उसको भी क्या बोलेंगे हम, कलेक्टिव। तो ये था कलेक्टिव नाउन। नाउन का टाइप संख्या 4, मैटेरियल नाउन। इसको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा उसको बोलते हैं वैसे पदार्थ, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, सब्सटेंस व्हिच आर मेजरेबल,
वैसे पदार्थ जिसको मापा या तौला जा सकता है। वैसे पदार्थ जिसको मापा या तौला जा सकता है। देखना भाई, चीनी है, उसको माप सकता है ना कि 1 किलो चीनी है, 2 किलो चीनी है। वो चीज क्या हो गया, वो मेटेरियल नाउन हो गया। अब देखो भाई, गोल्ड है, सोना, कैरोट में नापते हैं उसको ना, तो क्या हो गया, वो एक मेटेरियल नाउन हो गया। सिल्वर हो गया, वाटर, 1 लीटर वाटर दो, क्लॉथ्स कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा दो, ये सब क्या हो गया, जिसे मापा या तौला जा सके, इसको मेटेरियल नाउन। वही बहुत इजी है ये सब। नाउन का 5वां और आखिरी टाइप जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है, तो ये नाउन का ऐसा प्रकार है, ऐसा टाइप है जिसको ना हम देख सकते हैं, ना हम मतलब उसको टेस्ट कर सकते हैं, और ना ही हम उसको छू सकते हैं। तो भाई क्या कर सकते हैं, जिसको हम ना देखेंगे, ना छुएंगे, ना टेस्ट करेंगे, तो भाई उसको करेंगे क्या, उसका सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि नहीं वो चीज़ है। जैसे हवा, एयर को कोई देखा है? मैं तो नहीं देखा भाई, तुमने देखा हो शायद, कोई नहीं देखा है। एयर को सिर्फ महसूस करते हैं, नहीं आहा कूलर का हवा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठीक है, तो इस चीज को सिर्फ महसूस किया जा रहा है। अब भाई देख, लव, प्यार तू महसूस किया आज से, देखा थोड़ा है। मैं अब बोलूं कि प्यार खट्टा लगता है, उसका टेस्ट खट्टा होता है, ये सही बात है। प्यार, लव का कोई टेस्ट होता ही नहीं है। उसको कोई देखा है? लव को तुम देखे हो कि वो कपड़ा पहनता है, जींस पहनता है, ऐसा देखे हो? उसको देखा भी नहीं है। उसको टच किए हो प्यार को? नहीं, सिर्फ महसूस करते हो कि नहीं एक सुंदर लड़की थी, वो मुझे प्यार करती थी, ऐसी बात है, सिर्फ महसूस करते हो। भगवान ना करे कि तुमको प्यार। आगे देखो, एंगर। अब मैं कहूं कि तुम पे 5 किलो में गुस्सा हूं, ये ठीक बात है? नहीं, मैं तुम पर गुस्सा हूं, मेरा ऐसा फेस देखो, तुमको पता चल रहा है कि नहीं, तुम फील कर रहे हो कि नहीं आज ये तुम पे गुस्सा है, ठीक है, तो सिर्फ फील कर सकते हो। ये सब चीज चाइल्डहुड हो गया, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको तुम सिर्फ फील कर सकते हो, नॉट टच, नॉट टेस्ट, नॉट सी। ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने 5 नाउन पढ़ाया तुमको, आओ फिर से रिकॉल करते हैं। पहला नाउन प्रोपर नाउन, इसमें सिर्फ स्पेसिफिक नेम, किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम बताया जाता है। कॉमन नाउन, पूरी जाति का बोध कराता है, कॉमन नेम होता है। मेटेरियल नाउन जिसका वैसे वर्ड्स जिसको नापा या तोला जा सकते हैं। चौथा टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन, जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको टच, टेस्ट और सीन नहीं किया जा सकता है, ओनली फील। वैसे वो नाउन को क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा 2 और नाउन है जिनका नाम है, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। ये जो टाइप्स है ना, इन्हीं सब से निकाला गया है। काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, काउंटिंग तुम पढ़े हो ना, 1 2 3 4 से लेकर 100 1000 तक, बस उसी से काउंटेबल मतलब काउंटिंग से निकला है काउंटेबल। काउंटेबल नाउन उसको बोलते हैं जिनको गिना जा सके, जिनका काउंट करना संभव हो, जिनको काउंट किया जा सके, जिनको काउंट किया जा सके। वैसे नाउन्स जिनको काउंट किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं क्या, काउंटेबल नाउन। तो भाई बताओ, मैं बोला लव को तुम काउंट कर सकते हो? 1 किलो लव है, 2 किलो लव है, 2 लव है, 4 लव है, 5 लव है, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये काउंटेबल नाउन तो नहीं है। आगे देखते हैं, शायद कुछ नया है। अब ताजमहल तो भाई एक है ना, उसको तो तुम गिन सकते हो। ताजमहल। इंडिया क्या है, कितना इंडिया है, एक, जिसको गिन सकते हो ना, वैसे को तुम क्या बोलोगे, काउंटेबल नाउन, ठीक है। महात्मा गांधी सिर्फ एक ही थे, तो क्या हुए, काउंटेबल। दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, जस्ट इसका ऑपोजिट। काउंटेबल नाउन में जिनको गिन सकते थे, अब इसको ले लो अनकाउंटेबल नाउन में जिनको काउंट नहीं किया जा सके, काउंट नहीं किया जा सके, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो भाई लव को, एंगर को काउंट किया जा सकता है क्या, नहीं, तो ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन।
वाटर को गिन सकते हो कितना वाटर है? नहीं गिन सकते हो। उसको नाप सकते हो, तौल सकते हो, लेकिन गिन नहीं सकते हो। ठीक है। ऑयल, अब ये हेयर है, हेयर, इसको गिन सकते हो? हेयर क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। देखो मेरा अब बहुत अच्छा हेयर है। ओके, ये जो स्टार्स हैं इनको गिन सकते हो? तो ये क्या हुआ? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन उनको बोलते हैं जिनको गिना ना जा सके, जिसका काउंटिंग ना हो सके, पॉसिबल ही ना हो। और काउंटेबल नाउन उसको बोलते हैं जिसको हम मतलब काउंट कर सकते हैं। एक बात और, एक रूल याद रखना, किसी भी नाम को लिखने किसी भी नाउन से पहले, नाउन को जब तुम लिखते हो ना किसी भी नाउन को, तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं मैं महात्मा गांधी ही लिख रहा हूं, तो जो पहला लेटर है महात्मा गांधी का, जो पहला लेटर है महात्मा गांधी जो है, एक महात्मा गांधी ये हो गए और एक महात्मा गांधी ये हो गए, तो इनमें जो कैपिटल लेटर वाला है ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। जहां भी नाउन का यूज करना हो, जहां भी नाम लिखना हो, वहां तुम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करोगे। तो ये था नाउन का पूरा बेसिक। यहाँ पर कुछ भी एडवांस नहीं तुमको बताया गया, सिर्फ डेफिनेशन बताया गया है और टाइप्स बताया गया है, कुछ नहीं। तो ये था तुम्हारा नाउन का बेसिक लेक्चर। ठीक है। और अगर तुम एडवांस पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, मुझसे बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो तुमको मतलब बेसिक से हायर लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं तुमको बेस बताया हूँ। तुम अब नाउन पढ़ोगे तो इतना पढ़ने के बाद तुमको ये नहीं वहां पर सीखना पड़ेगा कि नाउन क्या होता है, तुमको कुछ सुना सा लगेगा नहीं ये कुछ होता है, और वहां पर जाओगे तो एडवांस पढ़ाएंगे। तो मैं तुम्हारा सिर्फ बेस मजबूत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हायर लेवल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एडवांस नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर बेसिक बातें की जाए, डेफिनेशन थोड़ा सा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक। तो अगले लेक्चर में हम प्रोनाउन की बात करेंगे। ठीक है, ये नाउन का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉच माई वीडियो।